कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर और उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के मद्देनज़र पटना में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का आयोजन उजास जन स्वास्थ्य अभियान, भोजन का अधिकार अभियान और हेल्थ वॉच फोरम के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। परिचर्चा के दौरान वक्ताओं ने बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर शकील ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य का जो वर्तमान ढांचा है उसमें हम कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा अभी जैसे फतेहाल ढांचा है वही रहेगा, ये तीसरी लहर का मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर दूसरी लहर में जो परेशानी झेलनी पड़ी है वही होगा। गरीबों को, जिनको की जो इनकम टैक्स के दायरे के बाहर हैं, प्रति महीना 7,500 रुपये को मिलना चाहिए, तब जाकर के वो अपना व्यवस्था कुछ कर सकता है। क्योंकि कुपोषण की स्थिति से ही महिलाएं खून के एनीमिया रोग जिसको कहते हैं उसका शिकार हो रही। भाकपा माले नेता और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर दोहरी नागरिकता है। जनता के बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के दोहरी नागरिकता चल रही है। एक की नागरिकता वो होगी जो पीएमसीएच जाएंगे, जमीन पे लेटे रहेंगे, कोई बेड उनको नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं देखने आएंगे, जो वहां के स्टाफ है वो झलाएंगे उनके ऊपर। एक नागरिकता इस तरह की है, अधिसंख्यक आबादी ऐसी ही है। इस कोरोना में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने किसी न किसी करीबी को नहीं खोया होगा, जानने वालों को नहीं खोया होगा। लेकिन जैसे ही कोरोना का लहर थोड़ा ढलान पे गया, सरकार को तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए जो चीजें करनी चाहिए थी उसको छोड़ करके अपनी पीठ थपथपाने में सरकार मशगूल हो गई, व्यस्त हो गए लोग। दिखाया गया, जनता को दिखाया जाने लगा कि हमने ही कोरोना को रोक दिया है। और अब पूरे बिहार में एक नगारा बज रहा है कि तीसरे लहर की तैयारी हो गई है। अब अगर सवाल पूछा जाए कि क्या तैयारी है, क्या बिहार में कोरोना का जो सबक था, उस महामारी का जो सबसे बड़ा सबक था कि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण जो स्वरूप है, विकेंद्रीकृत जो स्वरूप है, वो दुरुस्त नहीं है। क्या इसको हम लोग ठीक कर पाए? नहीं कर पाए। गांव के इलाके में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उससे नीचे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, किसी की दशा ठीक नहीं है आज। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति भयावह है। बिहार में 7,500 सैंक्शन डॉक्टरों की पोस्ट खाली, 73 से 60। ये आज से नहीं खाली, ये पिछले 15 साल से खाली। किसने रोका भाई? आप भाजपा नहीं कर रहे। हर 10 दिन 20 दिन पर सरकार के मंत्री का बयान आता है तो उन्हें प्रक्रिया आरंभ कर दी। दूसरी लहर के बाद भी वो प्रक्रिया आरंभ कहाँ है? झारखंड में नहीं। अगर हमारे अस्पतालों में डॉक्टर के पद रिक्त हैं, नर्सेज नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, तो हम अस्पताल जाके करेंगे। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इन प्रश्नों का जवाब मजाक में उड़ाते हैं। इतने बेशर्म लोग मैंने आज से पहले कभी सत्ता में नहीं देखा। कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां बिहार के स्वास्थ्य सेवा की है वो बड़ी भयावह है। परिचर्चा में विभिन्न जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविकाएं भी मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हुई नाकामी का ठीकरा आंगनबाड़ी पर फोड़ा जा रहा है। वहीं बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े अरमान सुहेल ने सरकार से तीसरी लहर के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ठोस उपाय करने की मांग की। सुहेल साहब, ये बताइए कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और उसमें जन स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिली पहली और दूसरी लहर के दौरान। तीसरी लहर के लिए आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, तीसरी लहर के बारे में ये कहा जा रहा है
कि ये ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। तो हम लोगों ने अपना सारा ध्यान इस बात पे लगाया कि बच्चों को अगर तीसरी लहर आती है और बच्चे अगर अफेक्टेड होते हैं तो कैसे उनका बचाव किया जाए, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा हल है। इस सिलसिले में अभी हम लोगों ने एक काम किया, जन स्वास्थ्य अभियान और ने भोजन का अधिकार अभियान और हेल्थ वॉच फोरम, इन तीनों ने मिलकर एक सर्वे कराया और देखा कि क्या हालात हैं बच्चों के ऊपर, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो सरकारी मदद मिल रही है उनके क्या हालात हैं। तो हमने ये पाया कि कोरोना के दौरान सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बच्चों को जो सुविधाएं सरकार पहले से दे रही थी वो कम्प्लीटली विड्रॉ थी आंगनवाड़ी से। तो हम लोगों ने लोगों से बात की और बिहार के 9 कमिश्नरी में से एक ज़िले से, किसी एक ब्लॉक से या 2 ब्लॉक से लेके हज़ारों लोगों ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें एक मात्र छोटा सा आग्रह था कि अगर तीसरी लहर आती है तो वैसे समय में आप आंगनवाड़ी से जो सुविधाएं पहले से मिल रही हैं उसको बरकरार रखा जाए कम से कम, वो भी एक बड़ी राहत होगी। जो हालात हैं अस्पताल के वो सब तो आप लोगों ने देखा है, आप मीडिया में हैं, आप जानते हैं किस तरह से मौतें हुई, ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में, कालाबाजारी हो रही है। तो लेकिन बच्चों के लिए हमने कहा कि वो उस पर कितना सरकार की तैयारी है हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम जो सुविधाएं आप दे रहे हैं उसको बरकरार रखें, यही एक था। और इसी को लेके हमारी कोशिश थी कि जो मुख्यमंत्री को हमने कहा है विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों से भी उस पर मुख्यमंत्री से बात करें अपने, क्योंकि वो विधायक हैं, राजनीतिक दल है, तो उनकी बातों का शायद हमसे बेहतर असर पड़े और उनके साथ हम एडवोकेसी करना चाहते थे। लेकिन इस बीच कुछ अजीब घटनाएं ये हुई कि कहीं डीएम के द्वारा सीडीपीओ को तलब किया गया और सीडीपीओ ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को तलब किया, कहीं सीधे सीडीपीओ ने ही आंगनवाड़ी सेविकाओं को तलब किया और उनको कहा कि आपको तो क्यों न बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखकर ये डिमांड करती है कि हमारी सेवाओं को बरकरार किया जाए, रखा जाए। तो ये एक अजीब स्थिति है। मतलब हमें ये नहीं समझ में आया कि अगर कोई जनता मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से, अपने राज्य की सरकार से ये मांग करती है कि जो सुविधा आप दे रहे हैं कंटिन्यू रखिए, तो ये किस अधिनियम के धारा के तहत आता है, कौन सा गुनाह है जिसके लिए आप सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं। हमारी कोशिश है कि जो पहल हमने करवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए, सरकार को इस पर ध्यान दे और अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों को कम से कम उनके पोषण का और उनको जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो ज़रूर बरकरार रखे। इन्हीं के साथ ही इस परिचर्चा का असल मकसद यही है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से आज के परिचर्चा का आयोजन किया गया, सरकार तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी और सरकार एक्शन भी लेगी और जो मांगे हैं इस प्लेटफॉर्म से उठाई गई हैं उस पर सरकार अमल करेगी, उन मांगों को पूरा करेगी। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।